Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says the value of summation I equal to 1 to 20. I times 1 upon I plus 1 upon I plus 1 plus 1 upon I plus 2 up to so on to 1 upon 20. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये सम है हमारे पास. इसका हमें सम निकालना है. टर्म्स ऑब्वियसली हमारे पास I to 20 टर्म्स है हमारे पास. तो हम लिख लेते हैं summation of I of equal to 1 to 20, I 1 upon I plus 1 upon I plus 1 plus 1 upon I plus 2 up to so on to 1 upon 20, right? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं. अगर मैं इसको ओपन अप कर दूं, दिस इम्प्लाइज आई की जगह 1 पुट कर दे, आ जाएगा 1 टाइम्स 1 upon 1 plus 1 upon 2 up to so on to 1 upon 20 plus 2 times 1 upon 2 पुट आ जाएगा, करेंगे आ जाएगा, yes 1 upon 3 आ जाएगा up to so on to 1 upon 20 plus up to so on to 20 तक जाएगा. अब 20 के साथ आई नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई हम सीधा 20 टाइम्स 1 upon 20 लिख देंगे. तो अब हम सारी इस इक्वेशन में से 1 को कॉमन निकालते हैं. तो 1 कितनी बार आएगा हमारे पास? 1 टाइम्स 1 हो जाए प्लस अब 1/2 देखते हैं. 1/2 कॉमन निकाले तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 plus 2. सिमिलरली 1 upon 3 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बच रहा है 1 plus 2 plus 3, या तो अप टू सो ऑन. तो अब हम 1 upon 20 कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास क्या बच रहा है? 1 plus 2 plus 3 up to so on to 1 upon 20 plus 20, सॉरी. तो हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखें क्या बन रहा है, क्या हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर. कुछ कॉमन अगर देखना चाहते हैं हम तो उसको अब देखिए 1 के साथ अगर है कोई नंबर, एक नंबर के साथ एक ही आ रहा है, राइट? 1 अगर है तो 1 आ रहा है. जितने नंबर नीचे है उतने नंबर अंदर आ रहे हैं, राइट? जैसे यहाँ पर 3 है तो 1 plus 2 plus 3 3 नंबर आ रहे हैं अंदर. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर इसको 1 upon r माने, 1 upon 1 को अंदर हमारे पास साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? r plus 1, राइट? तो हम लिख सकते हैं r of r plus 1 अपॉन टू सम आ रहा है ना अंदर जितने भी टर्म्स का. तो जितना नंबर है वही उतना सम आ रहा है. तो दिस इज एक्चुअली द सम, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स. तो सिमिलरली अगर इसको 1/2 को सॉल्व करें, 1 plus 2, तो इसके लिए भी यही हमारे पास एप्लीकेबल आ रही है, राइट? r of r plus 1 upon 2. So what we do is we take the summation of this one over here. इसका summation लेते हैं हम. तो summation of r is equals to 1 to 20, 20 तक ही लेकर जाएंगे और यहाँ पर ले आते हैं 1 upon r टाइम्स सम. अंदर सम आ रहा है r plus 1 upon 2. अब r और r हमारे पास कैंसिल आउट आ जाएंगे और हाफ हमारे पास समीशन के बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा समीशन के बाहर. r equal to 1 to 20 and we are left with r plus 1 upon 20. तो अगर सॉरी r plus 1 upon 2. r plus 1 upon 2, राइट? तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर r की वैल्यू में पुट करते वैल्यूज, दिस इम्प्लाइज वैल्यूज पुट करें. 1 पहले पुट करेंगे 1 plus 1 upon 2 plus 2 plus 1 upon 2 up to so on to 20 plus 1 upon 2. अगर ना एक बार हम समीशन बाहर ले गए हैं ना, राइट? सो लेट्स कट दिस आउट फ्रॉम हेयर बिकॉज हम पहले ही ले गए थे बाहर ये 1/2. तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/2. So if we see this correctly, what we are left with is 1/2. अंदर आ जाएगा 2 plus 3 plus up to so on 20 plus 21. Yeah.
सो अंदर हमारे पास ये सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आ रहा है, अंदर जी एपी बन रही है, एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। एपी हमारे पास क्या होता है, सम अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, राइट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1/2 इंटू n है हमारे पास, अगेन 10 20 रहेगा, नंबर सेम रहेगा, अपॉन 2 इंटू a है हमारे पास 2 और लास्ट नंबर है 21. So we solve this and we are left with 10 and this will be 5. This will be 5 times 23 and that is 115. What do we get now is given sum is equals to 115. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले हमने गिवन स्टेटमेंट को लिखा और उसमें वैल्यूज पुट की 1 to 20 तक, तो और उसमें से हमने कॉमन निकाला। जब हमने कॉमन निकाला तो हमने एक आर जनरल टर्म बना ली। जनरल टर्म कैसे बन रही थी, अंदर जितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर नीचे हैं उतनों का अंदर सम आ रहा था, राइट। अगर 2 है तो 1 + 2, 2 नंबर है, 1 और 2। तो सिमिलरली हमने क्या किया, अंदर लगा दिया सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अपॉन 1/r, जितने भी n नंबर्स अंदर है। तो हमने उसको सॉल्व किया, हमने देखा कि क्या वो हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल आ रही थी। तो हमने उसको उसके ऊपर समीशन लगा दिया, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो हमने उसके ऊपर समीशन लगा दिया, वेयर r वाज द टर्म, r वाज द वेरिएबल। तो हमने सॉल्व किया उसके लिए, मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन की, एंड देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ सम ऑफ टर्म्स, एपी टर्म्स, क्योंकि हमारे पास ये एपी बन रही थी अंदर। So that is why we multiplied and we put the values and mathematically solved it again and got the answer. I hope you understand it well. Best of luck.